क्लास 8 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 8 जो हमारी बुक में मौजूद है। ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये भी दोनों सेक्शन के लिए बनाई है, ज़ाहिर सी बात है, और हम दोनों का सेम चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का लफ्ज़ हम लोगों ने बहुत जगह सुना है, मोबाइल में भी सुना है, कंप्यूटर में भी सुना है और दीगर कई जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। जो भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट है, कोई भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, जो हमने कंप्यूटर कंपोनेंट पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो हमारे सब क्या थे, हार्डवेयर। अब जो हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम विच डायरेक्ट टू कंप्यूटर टू परफॉर्म पार्टिकुलर सेट ऑफ टास्क इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर टू यूज स्पेसिफाई हार्डवेयर डिवाइस। यानी ये समझ लें भाई, सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम है, यानी एक तरह से जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसकी पूरी एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है, किस तरह से कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए कि कंप्यूटर कोई स्पेसिफिक काम कर पाए या कोई स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म कर पाए अपने हार्डवेयर के हवाले से। तो ये हमारी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर बेसिकली टेंजिबल होता है, यानी उनको छू नहीं सकते हम लोग, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर होता है, सॉफ्ट कॉपी में ही होता है। ओके। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हुए हम लोग सॉफ्टवेयर और भी बेहतर समझ लेंगे। तो सॉफ्टवेयर को हम तोड़ते हैं कुछ ऐसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी करे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी करे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है जो हम डिफाइन करते हैं। बाकी यहाँ क्या लिखा हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कंट्रोल एंड सपोर्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। यानी वो सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करे, सपोर्ट करे, सुपरवाइज करे कि उसकी डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। सही है। एक तरह से हम लोगों को बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं, कंट्रोल प्रोग्राम और बाकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हमारे जो हो गए, जैसे हमारा कंपाइलर, जैसे हमारा इंटरप्रेटर, जैसे हमारा स्लैम्बर। ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे ये तीन मेन है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हर कोई जानता है, हम लोगों ने बहुत फेमिलियर है इससे। कोई भी कंप्यूटर में आजकल विंडोज़ ही चल रही है, चाहे वो 7 हो, 8 हो, एक्सपी हो या फिर 10 हो। अब ये लेटेस्ट और 10 है। मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है। मोबाइल पूरा हार्डवेयर है, उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा। अब अगर आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। आप एम एस वर्ड डाउनलोड करें तो वो एप्लीकेशन होगा। लेकिन उसका एंड्रॉयड या आईफोन में iOS, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप होगी, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दूसरा जो मैकबुक आती है, यानी आईफोन्स वालों के जो लैपटॉप होता है उनमें अक्सर ल्यूनिक्स चल रही होती है, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये है हमारी कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो यूज़र की ज़रूरत पूरी करे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज़ डायरेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कंसर्न विद बिजनेस, साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा, इस ज़माने में क्या होता था, हमारे पास जो कंप्यूटर था वो स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होता था, बिजनेस, साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, इन सब इदारों में। लेकिन अब जो है सिर्फ गेमिंग वेमिंग के लिए भी हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास एम एस ऑफिस हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, या कोई भी गेम जो हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग अपनी मर्जी से कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये मेन चीज़ है, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी करे, जैसे विंडोज़, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी करे वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं कि आगे हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी चीज़ है जिसके बिना सारी चीज़ें बेकार हैं। यानी अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपकी वो चीज़, हार्डवेयर जो है, एक तरह से यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर ये डेट अलाउ टू कंप्यूटर सुपरवाइज ऑपरेशन इट ओन्स। यानी कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो अपनी मर्जी से वो अपने फंक्शन काम कर सके एंड कंट्रोल इनपुट आउटपुट स्टोरेज फंक्शन प्रोवाइड सुपर वेरियस सपोर्टिव सर्विस। तो यहाँ पे क्या है भाई, वो जो हमारे पास जितनी भी सपोर्टिव सर्विस आती है वो सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है। किस तरह? जैसे कि विंडोज़ हो गई, विंडोज़ के बिना आप कंप्यूटर नहीं रन कर सकते। आपके पास सिर्फ शुरू में स्क्रीन आएगी डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस की चाली ऐसी स्क्रीन आएगी, कमांड लाइन यानी, या फिर आपके पास सिर्फ डेल लिखा हुआ है या एचपी लिखा हुआ है, जो आपका कंप्यूटर का ब्रांड होगा, उसकी सिर्फ स्क्रीन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप ये सारे काम कर पाते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन चीज़ क्या है भाई, ये इसके 3 बेनिफिट लिखे हुए हैं। दैट अनेबल टू यूजर टू सोल्यूशन या सॉल्व देयर प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वेदर अबाउट द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर की नॉलेज के हिसाब से अपने हिसाब से सोल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का। ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि वर्कलोड आपका कम कर देता है, आपका जो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ा देगा, आपकी इफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा। अब आगे क्या है, मिनिमाइज कर देता है हम लोगों की अमाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी हम लोगों का काम जो है मिनिमाइज कर देता है। जितने भी अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोगों का काम वो कम से कम कर देते हैं। जैसे विंडोज 10 आ गई तो उसमें काफ़ी फंक्शन पहले से ही मौजूद है। शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओ हो बहुत एक तरह से बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन उस ज़माने में वो चीज़ बेस्ट थी क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी विंडोज़ 10 हो गई और भी बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आप थोड़े बेहतर हैं बनिस्बत पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम के। उनमें ये सारी चीज़ें आसानी से परफॉर्म हो पाती हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। डिस ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एक टाइप थी, वैक्स इसकी एक टाइप थी, ल्यूनिक्स इसकी एक टाइप है, ओएस, एप्पल, ये सब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। हम जो डील कर रहे हैं मेन वो विंडोज़ से डील कर रहे हैं। विंडोज़ में क्या खासियत थी, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI नहीं था। GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस करता क्या आप समझे। पहले जब हम लोग काम करते थे उसमें हमारी कमांड लिखते थे, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम कमांड लिख रहे हैं, चाहे कोई चीज़ कॉपी कर रहा हूँ, चाहे कोई चीज़ पेस्ट कर रहा हूँ, चाहे चीज़ मूव कर रहा हूँ, तो ये सब के लिए हम कमांड के ज़रिए यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हम विंडोज़ यूज़ करें और बाकी सारे काम कर सकें जिसमें GUI मौजूद हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, हम माउस से क्लिक कर पा रहे हैं किसी आइकन्स पे तो वो जो आइकन शो हो रहे हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से शो हो रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होता है। हम एक आखिरी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, डॉस डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये हमारा एक तरह से फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कंप्यूटर की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर था और कमांड के जो कॉन्सेप्ट थे इसमें बेसिकली शुरू में इंट्रोड्यूस हुए थे। डिस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम लोग क्या कर सकते थे, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है थ्रू डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। 6th क्लास में भी ये बात बता चुका हूँ मैं, और 6th क्लास के भी नॉलेज होती है डिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, हमारा चैप्टर है बाकायदा, कि ये हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस को सबको मैनेज करती है, कॉपी फाइल कर सकती है, प्रिंट कर सकती है, व्यू कर सकती है, सॉर्ट कर सकती है। तो ये सारे ऑप्शन डिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकते थे, लेकिन इस पर कोई गेम नहीं खेल सकते थे, इस पर कोई वीडियो नहीं देख सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, इसमें 2 तरह की कमांड होती थी। कमांड का टॉपिक हम लोग इस बात से पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को पता चल पाए कि हमारी कमांड्स किस तरह काम करती हैं। कमांड हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल होती थी। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें आप कुछ ना कुछ कमांड यूज़ करेंगे, कोई ना कोई स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ बात करें कमांड। कमांड क्या होती है भाई, इंस्ट्रक्शन होता है जो हम CPU को गिवन करते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह से परफॉर्म करे हमारा कोई भी काम। अब 2 तरह की कमांड होती है, यानी कि हम लोग कमांड को शॉर्ट वे में ये बोल सकते हैं, कमांड इज अ वे टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अब हम लोग जो कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को क्लिक के जरिए दे रहे हैं, कीबोर्ड के जरिए दे रहे हैं। पहले हम लोग पूरी पूरी कमांडें टाइप करते थे। अब 2 तरह की कमांड्स होती हैं हमारे पास इसमें भी, एक इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड का मतलब ये है कि वो कमांड जो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही मौजूद हो, जैसे क्लियर द स्क्रीन या डॉस के अंदर पहले से ही मौजूद हो। क्लियर द स्क्रीन हो गया, डायरेक्टरीज की कमांड हो गई, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, सेव हो गया, ये सारी हमारी क्या है, इंटरनल कमांड। एक्सटर्नल कमांड वो होती हैं जो सेपरेट होती हैं डॉस फाइल से। जैसे आपको अगर हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी हो तो आपको हार्ड डिस्क चाहिए, यानी कोई और स्टोरेज मीडिया चाहिए इसका फॉर्मेट करना, ये आपकी एक्सटर्नल कमांड होती है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, हम आगे किसके टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो कमांड की सारी सब चीज़ें, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो चीज़ें इतना काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग अब डॉस इस्तेमाल करना बंद हो गए। अब जो हम कमांड यूज़ कर रहे हैं वो बाय क्लिकिंग और बाय कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू। साथ में मैं ये बताता चलूँ भी इसके सवाल जवाब के बारे में, जिन बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रा सुन लें कि पहला सवाल हमारा ये है बुक में, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का आपका सवाल शुरू होगा, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सब में हेडिंग आएगी हार्डवेयर डिवाइस तक, और सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे जिसमें आप MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज़ कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। ओके, जो भी आपकी नॉन फिजिकल टर्म। फिर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे पास 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। सेकंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ से शुरू होके स्टार्ट से सिस्टम सॉफ्टवेयर से लैंग्वेज ट्रांसलेटर तक, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास यहाँ से शुरू हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ETC इंजीनियरिंग तक। एग्जाम्पल मैंने इसमें मेंशन की हुई है, विंडोज़ हो गई, एंड्रॉयड होगा, iOS हो गया, ये एप्लीकेशन की एग्जाम्पल है।
और नीचे जो दी हुए हैं, सॉरी ऊपर जो दी हुए हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है और नीचे जो दी हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। तीसरा सवाल हमारा ये बनेगा, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये शॉर्ट का 2 होगा, वो लॉन्ग का 1 और शॉर्ट का 1 शॉर्ट का 2, वो लॉन्ग का 1 था। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से कलेक्शन से लेके सपोर्टिव सर्विस तक, ये हमारा शॉर्टकट 2 हो जाएगा। आगे जा रहा हूँ मैं किस पे, खत्म हो गया कमांड पे। कमांड हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, कमांड से शुरू होगा और स्पेसिफिक टास्क तक। पे इंटरनल कमांड्स आएंगे, इंटरनल कमांड का पैराग्राफ रेगुलर बेसिक्स तक, और एक्सटर्नल कमांड का पहला पैराग्राफ, एक्सटर्नल कमांड का .com.exe तक। यहाँ भी आपका चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि इस पर आगे वीडियो आने वाली है। तो फिलहाल अल्लाह हाफिज़।